हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो गुनगुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 22 जनवरी 2026। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते कहा कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो यह पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। और साथ में बाबा कहे पढ़ाई के साथ देवी कैरेक्टर का रजिस्टर भी रखना है, अर्थात अपना रोज का चार्ट लिखना चाहिए। हम कितना समय याद में रहते हैं, हमसे क्या क्या भूले हुई हैं। बाबा कहे भूल की भारी चोट भी लगती है, भूल ना हो यह संभाल करनी है। फिर स्मृति दिलाई कि इसलिए ही बाबा पहले पहले कचहरी लगाते थे, बच्चे सच बताते थे। बाबा समझाते रहते हैं अगर सच न बताया तो वह भूल वृद्धि को पाती रहेंगी, उल्टा और भूल का दंड मिलता जाएगा। भूल ना बताने से फिर ना फरमान बरदार का टीका लग जाता है, फिर राजाए का तिलक मिल न सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप की आज्ञा नहीं मानी ना, बेवफादार बन जाते हैं। और साथ में कहा कि अब बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, कोई भी अवज्ञा ना करो, देह अभिमानी मत बनो। फिर अंडरलाइन कराया कि तुमको याद तो एक ही शिव बाबा की रखनी है, कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है, एक बाप से ही शिक्षा लेनी है, निर्मोही भी बनना है। और साथ में कहा कि बाबा कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो, सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाबा की ही महिमा करो। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हो, बाबा हम तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाबा आपकी तो कमाल है, आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो, आपके जैसा इतना ऊंच तो कोई बना न सके। तो बाबा कहते हैं जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी एक बाप को याद करते रहो। बाबा कहे याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे पढ़ाई और देवी कैरेक्टर का रजिस्टर रखो, रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। आज मुरली से प्रश्न है तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो। उत्तर में बाबा ने 2 पुरुषार्थ बताया। पहला बाबा कहे सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो, संगम पर फरमान बरदार का टीका तिलक दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा बाबा कहे कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो यह पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि यह पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह वही गीता एपिसोड भी है, संगम भी है। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं, तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल्प पहले किया था। यह स्मृति बाप दिलाते हैं। बच्चे भी समझते हैं हमें स्मृति आई है, कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और फिर देवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली देवी गुण आ जाते हैं। बरोबर यह इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का। तुम यहाँ आए हो
योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए, और यह भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। पवित्र था, अब अपवित्र बना है। बाबा कहे, सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। भल कोई नया हो तो भी यह बातें बहुत सहज है समझने की। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने, और कोई ऐसा बतला भी न सके। बाप क्लियर बतलाते हैं, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बात चितवो नहीं, वो तो गिरने की बात है। बाप अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको देवी गुण धारण करने हैं जरूर। रोज चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या भूल हुई, भूल की भारी चोट भी लगती है। बाबा कहे, जब भूल करते हैं तो एक चोट अर्थात धक्का भी लगता है, फिर पुरुषार्थ करने में मेहनत लगती है। बाबा कहे, उस पढ़ाई में भी कैरेक्टर देखे जाते हैं, इसमें भी कैरेक्टर देखा जाता है। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं, उसमें भी रजिस्टर रखते हैं पढ़ाई का और कैरेक्टर का। यहाँ भी बच्चों का देवी कैरेक्टर बनाना है, भूल न हो यह संभाल करनी है। बाबा कहे, एक तो पुरुषार्थ करना है, दूसरा कोई भूल न हो उसकी संभाल करनी है। बाबा कहे, देखना है मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, इसलिए कचहरी भी करते हैं, और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती। अपने दिल से पूछना है। बाबा ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते हैं, अगर सच न बताया तो वह भूले वृद्धि को पाती रहेंगी, उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल न बताने से फिर ना फरमान बरदार का टीका लग जाता है। बाबा बता रहे हैं, सच न बताने से कितना नुकसान हो जाता है। एक तो बाबा कहे भूल और ही बढ़ती जाती है, फिर उसका दंड भी बढ़ता जाता है, और साथ में नाम पर दाग भी लग जाता है कि यह बच्चा नाफरमान बरदार है। बाबा कहे, फिर राजाई का तिलक मिल न सके, आज्ञा नहीं मानते हैं, बेवफादार बनते हैं, तो राजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना। बाबा कहे, ऐसे तो नहीं कि बाबा को सच बताएंगे तो कोई मार पड़ेगी, नहीं, और ही आगे के लिए सावधानी मिलेंगी। बाप सिर्फ कहेंगे सावधान, फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। वहाँ तो नेचुरल देवी चलन होंगी सतयुग में। यहाँ पुरुषार्थ करना है, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। बाप कहते हैं, बच्चे जास्ती भूल न करो। बाप बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है, यथा बाप तथा बच्चे। बाबा कहे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको प्यार का सागर बनना है। बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानते हो, बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते हैं वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाप समान बनना है। बाबा बाप समान का भावार्थ बता रहे हैं कि जो बाबा की महिमा है उस महिमा के पात्र तुमको बनना है, तुम्हारी भी वह महिमा हो, तब कहेंगे बाप समान। बाबा कहे, माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है। माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हैं। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो, सच बताते नहीं हो। तो बाप कहते हैं, एक्यूरेट याद का चार्ट रखो, सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाप की ही महिमा करो। बाबा, आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है तुम ब्राह्मणों की। क्योंकि बाबा कहे, पुरुषार्थ तो सारा तुम बच्चे करते हो ना, इसलिए एक्चुअल में ब्राह्मणों की महिमा है। और दूसरी महिमा है शिव बाबा की, जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। सबको सदगति देने वाला भी एक बाप है, वह क्रिएटर भी है,
डायरेक्टर भी हैं, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं, प्रैक्टिकल में कहते हैं। वो तो सिर्फ भगवान वाच सुनते रहते हैं शास्त्रों से, गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या है, कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं पड़ता कि इनसे क्या होगा, यह नहीं जानते कि हम नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी इनसे समझकर फिर तुमको समझाते हैं। मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो शिव बाबा ही हैं। उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते हैं कि ब्राह्मणी को याद करो, याद तो एक की रखनी है। बाबा कहे भल समझाते कोई अच्छा है, लेकिन याद तो फिर भी शिव बाबा को करना है, क्योंकि वह भी शिव बाबा से पढ़े हुए है ना, शिव बाबा से सीख रहे हैं। बाबा कहे कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है, एक बाप से ही शिक्षा लेनी है, निर्मोही बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग। यह दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, उन्हों को यह भी पता नहीं है कि यह पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाते हो। बाप आत्माओं को ही जगाते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा जगाने का भावार्थ बता रहे हैं कि मैं आकर आत्माओं को कैसे जगाता हूँ, यह स्मृति दिलाता हूँ कि अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो, जिससे आत्मा जागती ज्योति बन जाएंगी। बाबा कहे शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है, आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। बाप समझाते हैं तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। सुबह उठकर भी बाप को याद करो। बाबा आपकी तो कमाल है, आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना ऊंच कोई बना न सके, आप कितना सहज कर बतलाते हो। बाबा कहे ऐसे सवेरे सवेरे उठकर बाबा से शुक्रिया करना है कि बाबा शुक्रिया जो आप हमारे जीवन में आए। बाबा आपने तो हमारे जीवन में आकर कमाल ही कर दिया, हमको इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाकर देवता बनाते हो। तो बाबा कहते हैं जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। अंडरलाइन बाबा कहे एक याद ही है जो तुम्हारा बेड़ा पार कर सकती है, अर्थात कलयुगी दुखदाई दुनिया से शिवालय सुखदाई दुनिया में ले जाने वाली एक याद ही है। बाबा कहे शिवालय को भी याद करना है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग तो दोनों की याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो मैं पार्ट बजा रहा हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सन्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं। आत्मा को ही प्योर बनाना है। आत्मा को एक बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, फिर भी पढ़ाऊंगा, ऐसे कोई सन्यासी कह न सके। बाबा ही कहते हैं बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊंगा जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी। अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजाई स्थापन की है। यह कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते हैं।
श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है। कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं। हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बात मेरे बच्चों से पूछो। तुम जाते हो सबको खुशी की बात सुनाने। बाबा कहे, तुम्हारा काम क्या है? सबको खुशी की बात सुनाना। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो। गाते भी हैं, मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। बाबा कहे, देखो बाप कौन है, उनको कोई जानते नहीं, उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कह समझाते हैं। यह आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की राजाई नहीं मिलती। गंगा स्नान तो बहुत बार किया। यूं तो पानी सागर से आता है, परंतु यह बरसात कैसे पड़ती है, इनको भी कुदरत कहेंगे। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी आत्मा ही करती है, न कि शरीर। तुम फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। अब बाप कहते हैं, बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा ना करो, देह अभिमानी मत बनो, मुफ्त अपना पद कम कर देंगे। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि बच्चों अब अपने ऊपर रहम करो, और रहम करना अर्थात बाबा की कोई भी अवज्ञा नहीं करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। बाबा कहे, टीचर तो समझाएंगे ना। तुम जानते हो बाबा बेहद का टीचर हैं। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं। कोई भी चीज छपती है तो सब भाषाओं में छपनी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो। एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्च की बात नहीं। बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। पैसे अपने पास रख कर क्या करेंगे? घर तो नहीं ले जाएंगे। अगर कुछ घर ले जाए तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि शल किसी की न हो। परमात्मा के यज्ञ की चोरी, उन जैसा महान पाप आत्मा कोई हो न सके। कितनी अधम गति हो जाती है। बाप कहते हैं, यह सब ड्रामा में पार्ट है। तुम राजाई करेंगे, वह हमारे सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट बिगर राजाई कैसे चलेंगी? कल्प पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब बाप कहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, देवी गुण धारण करो। क्रोध करना देवी गुण नहीं है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि क्रोध करना देवी गुण नहीं है, वह आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हर एक के चलन से समझ सकते हैं। अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसे हो जाती है, अर्थात लाल हो जाती है। मुख में बॉम्ब चलता है, अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहे, क्रोध करने से अपना भी नुकसान होता है, दूसरे को तो दुख मिलता है लेकिन खुद का भी नुकसान होता है। क्योंकि बाबा कहे, जहाँ बॉम्ब होता है अर्थात दुखदाई जहाँ बातें होंगी तो वो खुद भी तो दुखी होगा ना। जैसे आग के नजदीक रहने वाले को आग का सेक मिलता है ना। बाबा कहे, समझ होनी चाहिए। बाप कहते हैं, जो पाप कर्म करते हो वह लिख कर दो। बाप को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो। इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि हो जाएंगी। बाप तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप बच्चों की बुद्धि सालिम बनाने आए हैं, अर्थात बाबा बच्चों की अच्छी बुद्धि बनाने आए हैं। जानते हैं यह कैसा पद पाएंगे।
वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई जट बाबा को बतलाते हैं, बाबा यह भूल हुई। बाबा खुश होते हैं, भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए। यह तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। अर्थात जो बच्चे बाबा की आज्ञा पर चलते हैं, ऐसे बच्चों से बाबा खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिम अच्छी बनानी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है। दूसरा पॉइंट, दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है, बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। स्पष्टीकरण है, कोई कैसे भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होंगी, चीयरफुल। बाबा कहे, जब भी कोई समस्या आए तो दिल से क्या कहो, बाबा। तो बाबा शब्द में ऐसा जादू है, ऐसी शक्ति है, ऐसे कमाल है, जो अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर देता है, समस्याओं से पार हो जाते हैं। आज का स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो। उनके काम को देखकर घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। बाबा कहे, विघ्न डालने वालों से घबराओ नहीं, लेकिन उनसे भी शिक्षा लो, या कहे उनकी भी विशेषता को धारण कर लो। जैसे वो अपनी बात में अडिग रहते हैं, अपने कार्य को फोर्स से करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपना कार्य फोर्स से करो तो बंधनों से मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।